हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑन द चोला एम्पायर। आई गेस इट विल बी क्लास 3 ऑन चोला एम्पायर टुडे। आज हम चोला एम्पायर में क्लास 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 3 भी हो गया, क्लास 4 राइट, वी आर गोइंग टू क्लास 4। सो चैप्टर 1 वी हैव कवर्ड चोला डायनेस्टी, द पोर्ट पूमपुहर. Chapter 2 we have covered the Cholas, we have covered Chola administration. Now we are going to start with the Chola society. तो आज हम लकीली चैप्टर 4 कवर कर लेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में आता है इन मेंस। तो जितने भी एम्पायर्स आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो उसमें आपको सोसाइटी, ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, आर्किटेक्चर के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है आपके जीएस पेपर 1 के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। बिफोर दैट हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। नाउ अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड 2 ऑफ इट्स टेलीग्राम चैनल्स, दैट इज अनअकैडमी आर्टिकुलेट एंड अनअकैडमी कोर्सेवी. And on both these Telegram channels, Unacademy will keep you updated with the daily free PDFs, study material, and daily free YouTube session updates. They will also be giving you free live class notifications, UPSC CSE special event notification, and also you will be getting free test series notifications on these Telegram channels. तो एक कंप्लेंट रहती है ना बच्चों की कि फ्री पीडीएफ कहाँ से ले, फ्री नोट्स कहाँ से ले, फ्री क्लासेस, लेक्चर्स, स्पेसिफिक डाउट्स कैसे हम क्लियर करें। तो वो सारे आपके डाउट सॉल्व होंगे इन टेलीग्राम चैनल्स पे। वन इज अनअकैडमी आर्टिकुलेट, सेकंड इज अनअकैडमी कोर्सेवी. So you can click on the link given below in the description box and you can join these sessions, these Telegram channels of Unacademy in order to get your free copy of current affairs, free copy of notes, PDFs, study materials and free lecture series as well as free mock test. तो यहाँ से आपको सभी फ्री पीडीएफ्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट आराम से इजीली अवेलेबल होंगे. डू जॉइन द अनअकैडमी आर्टिकुलेट एंड अनअकैडमी कोर्सेवी टेलीग्राम चैनल टुडे. द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करते हैं. सो फार वी हैव कवर्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने कर लिया, प्रोविंशियल ऑल्सो वी हैव कवर्ड. आई होप दैट यू आर मेकिंग नोट्स साइमल्टेनियसली इन द क्लास. ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्लास में साइमल्टेनियस नोट्स बना रहे हो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चोला सोसाइटी. आज सबसे पहले हम चोला सोसाइटी से स्टार्ट करने वाले हैं. एज वी ऑल नो, इन द मिडिवल पीरियड, इन द लेटर वैदिक पीरियड, वी हैड 4 डिसइंटीग्रेशंस ऑफ दी वन सिंगल सोसाइटी. एक सोसाइटी को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, द सोसाइटी यूज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, शूद्रास एंड द वैश्यास. Similarly, not similarly, but unlikely in this particular society, Chola society, this disintegration or differentiation was not very prominent or visible. तो जब हम चोला सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन के बेसिस पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सोसाइटी को 4 वर्णों में बांट दिया गया था. बट चोला सोसाइटी में, साउथ पोर्शन ऑफ इंडिया में, हम ये जो वर्ण सिस्टम है इसको नहीं देखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू see this 4-fold Varna system because it was absent in the Chola society. Chola society में इस तरीके का caste differentiation नहीं था. Brahmins had many privileges and they were exempted from taxation and they had control over religious and economics power. Now here Brahmins means those who learned Vedas. यहाँ पर ब्राह्मण्स का मतलब क्या है? वो जिनको वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था. The people who were very learned in the Upanishads or in the Vedas, right? So they were Brahmins. They were mostly the head priest of the temples also. They used to control the culture also, traditions, rituals, etc. And they had many privileges. उनके पास काफ़ी privileges भी थे because उनको knowledgeable माना जाता था, saintly category में डाला जाता था. तो इसीलिए they were exempted from the taxation and had control over religious and economics power. तो ब्राह्मण्स जो थे उनको economically बहुत ही intelligent माना जाता था. For example, I can give you an example of a very intelligent and strategic Brahmin in the history of our country, and that was in the modern Indian history. Not modern also, yes, you can say in the medieval Indian history. It was Chanakya, which is who is also known in the modern India, right? Modern India में भी चाणक्य को सराहा जाता है, प्रेस किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है उनके स्ट्रैटेजिक स्किल्स और एनालिटिकल एबिलिटी की वजह से. So Brahmins, they were exempt from paying taxes and they had control over the religious and economic power. Chola emperors linked themselves to solar and lunar dynasties. चंद्रवंशी, सूर्यवंशी. ठीक है, तो चोलर एम्परर्स अपने आप को सूर्यवंशी यानी कि सूर्य के लीनिएज से कंपेयर किया करते थे, लिंक किया करते थे, चंद्रवंशी
माना करते थे, एंड दे क्लेम दैट दे आर क्षत्रियाज, वो अपने आप को क्षत्रियाज माना करते थे. नाउ हु इज अ क्षत्रिया? क्षत्रिय इज अ वॉरियर क्लास पर्सन, ठीक है, हु प्रोटेक्ट्स द पीपल इन द पर्टिकुलर सोसाइटी. That is a kshatriya, and they used to call themselves as brahma kshatriyas. Why brahma kshatriyas? Because they used to think that we are the culmination of brahmin also and kshatriya also. हम brahmin भी है because we know the vedas, shastras, and we are the kshatriyas also because we protect our society. So they used to call themselves as brahma kshatriyas. And the trading communities, they claimed themselves as the vaishyas. तो trade किया करते थे, that means the businessmen, they used to call themselves as the vaishyas. ठीक है, तो उन वैश्या स्टेटस, दे यूज टू गिव देमसेल्व्स द वैश्या स्टेटस, एंड दे यूज टू कॉल देमसेल्व्स एज कामाती, वाणिज्य एंड चेतियार. तो वो जो बिजनेस क्लास लोग हुआ करते थे वो खुद को वैश्या स्टेटस दिया करते थे, और अपने आप को क्या किस नाम से पुकारा करते थे? कामाती या वाणिज्य या चेतियार. दीज वर द नेम्स which was given to the trading community people. Now rest of the society was divided into Sat Shudras. Sat means 7, ठीक है, and Asat Shudras. अब सत शूद्रास जो हुआ करते थे वो हायर क्लास ऑफ शूद्रास. So Shudras were divided into two parts, higher class of Shudras and lower class of Shudras. So rest of the society, first they had Brahmins, then we had Kshatriyas who used to call themselves as the Brahma Kshatriyas, then we had the Vaishyas who used to call themselves as Kamati, Vanijya and Chetiyar, and then came the rest of the society which was divided into two parts, the higher Shudras and the lower Shudras. So now over here the Sat Shudras, that is the higher class of Shudras, ठीक है, they were consisting of classes like Kaikolas who were weavers and collected taxes on behalf of temple, and also Salyas who were also weavers, prepared clothes for royal family, ठीक है. तो Velalas who were the dominant peasantry also came under Sat Shudras. Sat means higher category of Shudras. So here we had the weaver class people and those people who used to collect taxes on behalf of the temple administration, and those people who were farmers, ठीक है, तो they were known as Velalas. So these are important pointers for prelims. प्लीज राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द लोअर कैटेगरी ऑफ शूद्रास विच वर नोन एज द असत शूद्रास. दे वर कंप्राइज्ड ऑफ परायंस एंड चाकलियंस. तो असत शूद्रास वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, परायंस एंड चाकलियंस. Untouchability was prevalent in the Chola society. Yes, untouchability prevalent था because over here you can see Shudras are divided into higher and lower. So yes, untouchability was very well there. Slavery was prevalent in Chola society. So slavery भी present था Chola society में. They can ask you to explain the condition of the society in the Chola empire. So these points are very important. Now coming on to the position of women, it was a mixed one with the queens called as Devis. They were respected and honored. On the other hand, Devadasi system was also prevalent. Ganika system, that means the prostitutes, they also existed in the society. तो देवदासी सिस्टम गनिकाज ये भी प्रेजेंट थी सोसाइटी में. तो एक तरफ तो विमेन जो क्वीन हुआ करती थी, महारानी होती थी, उन्हें देवी कहा जाता था और उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उन्हें सम्मान दिया जाता था. दूसरी ओर सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो देवदासी सिस्टम भी था, गनिकाज भी थी, प्रोस्टिट्यूट्स भी थी. तो विमेन की जो कंडीशन थी वो मिक्स्ड थी इस सोसाइटी में. एक तरफ इज्जत है तो दूसरी तरफ अपमान भी है. So Chola society was marked by constant tensions between the Brahmins and Velalas. Now who were the Velalas? Velalas were the peasantry. Over here you can see they were a part of Sat Shudras. तो Brahmins और peasantry के बीच में यानी कि farmers के बीच में जो Sat Shudras थे हमेशा tensions रहती थी, clashes रहती थी between the higher caste, untouchables. These were the issues on which they used to fight. ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द टर्म्स फॉर प्रीलिम्स. आपको प्रीलिम्स के लिए ना टर्म्स का मीनिंग याद रखना है. वेलेलाज मीन्स पेजेंट्री, वेलंगाई मीन्स राइट हैंडर्स, ठीक है, जो अपने राइट हैंड से लिखते हैं. इदंगाई मीन्स लेफ्ट हैंडर्स, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं. पीपल यू राइट फ्रॉम दी यूज देयर राइट हैंड प्रोमिनेंटली, दे वर नोन एज वेलंगाई. पीपल यूज टू यूज देयर लेफ्ट हैंड प्रोमिनेंटली फॉर राइटिंग एंड अदर एक्टिविटीज, लेफ्ट हैंडर्स इदंगाई. एंड टिल टुडे इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इट इज सेड दैट द लेफ्टीज आर नॉट यू कैन से वेरी प्योर. लेफ्टीज जो होते हैं वो इतने शुभ नहीं होते, ठीक है, इतने प्योर नहीं होते. ऐसी जो बेकार की धारणा है ना वो अभी भी प्रेवलेंट है. सो मुदली, लैंड ओनर्स वर नोन एज मुदली. आदिमाई वर दी स्लेव्स. Okay, and Shaivites and Vaishnavites, I told you in the earlier class also, in the religion class also, that Shaivites and Vaishnavites means worshippers of Lord Shiva and Lord Vishnu. ठीक है,
सो इन दिस वॉज द क्लास नंबर 4. ये चोला सोसाइटी जो थी वो आपकी क्लास नंबर 4 थी. आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. वी विल स्टार्ट विद क्लास नंबर 5 वेयर इन वी विल स्टडी ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है, फिर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे. तो धीरे धीरे छोटे छोटे सेशंस में हम चोला एम्पायर को खत्म करेंगे. इन स्मॉल सेशंस वी आर गोइंग टू कवर द इंटायर चोला एम्पायर. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास.